करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी कि हमें प्रूव करना है हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो इसे हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसके हम सभी एंगल अगर हम 90 डिग्री के दिखा देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है कि अपोजिट एंगलों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यानी एंगल ए ये वाला एंगल और एंगल सी इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री। लेकिन हमें प्रूव करना है ये जो सभी एंगल हैं सभी 90 डिग्री के होंगे। तो इसके लिए हम लें एंगल ए और एंगल सी को, यानी यहाँ लिखें एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगलों का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। तो इसे लिखें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं इसलिए इक्वल हैं। तो ये है एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल सी और ए दोनों इक्वल हैं तो सी की जगह पर हम ए रख सकते हैं। यहाँ लिखें एंगल ए इक्वल टू है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए और एंगल ए, यानी कि 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू 180 अपन हो जाएगा 2 से इसे कैंसिल करें तो हो जाएगा 90, यानी कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। जब एंगल ए और सी दोनों ही इक्वल है तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू है 90 डिग्री, यानी इनके जो अपोजिट एंगल ए है और सी है इन दोनों को हम 90 डिग्री का दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना है कि एंगल बी और एंगल डी ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ लिखें एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। जबकि एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो एंगल बी प्लस डी है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ एंगल बी प्लस एंगल डी है 180 डिग्री। तो डी और बी ये दोनों इक्वल हैं तो हम डी की जगह पर रखेंगे बी। यहाँ हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू है 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी और बी दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी हो जाएगा 2b, यानी कि एंगल 2b इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल b इक्वल टू 180 अपॉन में हो जाएगा 2 से इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल b इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। जबकि एंगल b और d दोनों ही इक्वल हैं तो ये हो जाएंगे एंगल b इक्वल टू एंगल d इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये भी प्रूव हो गया कि एंगल b और d ये भी दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी a b c d चारों एंगल हैं वो हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ लिखें एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू एंगल d इक्वल टू है 90 डिग्री के। यानी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इसके जो सभी एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा। लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा। यही हमें प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।